हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग एक्सटेंशन एजुकेशन के अंतर्गत प्रोग्राम ऑर्गेनाइज बाय एनजीओ पढ़ेंगे। एनजीओ क्या होती है? ये एनजीओ होती है नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होती है, जो सरकारी संस्था नहीं होती है। तो इन्होंने भी कुछ प्रोग्राम लॉन्च किया था जो ग्रामीण के उत्थानों के लिए और महिला और बाल विकास के लिए है। तो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं इन सारे प्रोग्राम के बारे में। डीपली से जानेंगे कि ये प्रोग्राम का उद्देश्य क्या था और लॉन्च कहाँ किया गया था और कब किया गया था। तो ये 3 प्रोग्राम जो आपको दिख रहे हैं ये आपके मुख्य प्रोग्राम हैं। और भी प्रोग्राम है जैसे, पर उसे ऐड नहीं किया गया है इसमें, क्योंकि ये आपका सबसे इम्पॉर्टेंट है। यही आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से, और ये आपके होम साइंस के अंतर्गत आता है। तो हम इसके बारे में बात करेंगे। तो पहला है कपार्ट, जिसे हम जानते हैं कपार्ट के नाम से, और सेकंड जो है उसे हम चेतना के नाम से जानते हैं, और थर्ड वन है वो आपका सेवा के नाम से जाना जाता है। तो आइए हम देखते हैं कपार्ट के बारे में कि कपार्ट क्या फुल फॉर्म क्या है और क्या है ये। तो इसके बारे में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। पिछले वीडियो में हमने और भी प्रोग्राम जो लॉन्च किए गए थे ग्रामीण उत्थान के लिए हमने डिस्कस किया था। आप लोग पिछले वीडियो देख लीजिएगा, उसमें आप लोगों को समझ में आ जाएगा। हम एक एक करके सारी वीडियो अपलोड कर रहे हैं। तो पहले हम लोगों ने देखा था कि ग्रामीण के लिए जो प्रोग्राम लॉन्च किए गए थे, महिला और बाल विकास के लिए जो प्रोग्राम लॉन्च किए गए थे, और हम नेक्स्ट पढ़ रहे हैं एनजीओ के द्वारा जो प्रोग्राम लॉन्च किए गए थे, तो उनके बारे में हम पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट हम पोषण संबंधित जो प्रोग्राम है उसके बारे में पढ़ेंगे। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाने की ज़रूरत है। ये जो 1 लाइनर है आपका, यही आपके एग्ज़ाम में सफिशिएंट है। ये आपके कम टाइम में आप इसे कवर कर सकते हो पूरा। और यहाँ से आपको जानकारी भी मिल जा रही है कि आपको कब स्टेब्लिश हुआ था, इसका एम्स क्या था। और इससे ज़्यादा कोई क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है, बस यही पूछा जाता है इसकी स्थापना कब हुई थी, इसका उद्देश्य क्या था, किसके लिए लॉन्च किया गया था। इससे ज़्यादा क्वेश्चन इससे नहीं बनते हैं। तो देखिए कपार्ट का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा। कपार्ट का फुल फॉर्म होता है काउंसिल फॉर एडवांसमेंट ऑफ पीपल एक्शन एंड रूरल टेक्नोलॉजी। तो सी फॉर काउंसिल और ए फॉर एडवांसमेंट और पी फॉर पीपल, ए फॉर एक्शन, आर फॉर रूरल एंड टी फॉर टेक्नोलॉजी। तो हम देखेंगे इसको इस्टेब्लिश कब किया गया था ये। तो इसका जो स्थापना हुई थी वो 1860 में हुई थी, और इसका एम्स था ग्रामीण विकास का विकास करना, मतलब कि ग्रामीण का विकास करना, ग्राम उत्थान के लिए था ये, कि जो ग्रामीण डेवलपमेंट, विलेज डेवलपमेंट के लिए प्रोग्राम लॉन्च किया गया था कि जो पिछड़ा एरिया है वो आगे चल के थोड़ा इम्प्रूवमेंट हो जाए, वहाँ से गरीबी मिट जाए और थोड़ा एजुकेट हो जाए। तो एजुकेशन भी लॉन्च किया गया था वहाँ पे। कुछ प्रोग्राम लॉन्च किए गए थे जो एजुकेशन से संबंधित थे। तो कपार्ट का पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत किया गया था। जो इसका पंजीकरण था वो किसके तहत किया गया था? 1860 के अधिनियम के अंतर्गत किया गया था। और ग्रामीण क्षेत्र में जो कार्यरत थे लोग, वो गैर सरकार संगठन को सशक्त बनाना था। मतलब कि जो ग्रामीण क्षेत्र में कार्यरत थे लोग, तो गैर सरकारी संगठन को सशक्त बनाना था, एनजीओ को सशक्त बनाना था। तो कपार्ट भी क्या है? ये भी एक एनजीओ ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें सरकार का हस्तक्षेप नहीं है। तो आइए हम बात करते हैं चेतना के बारे में। अब देखेंगे कि चेतना क्या है। ये भी आपका एनजीओ ही से संबंधित है। अब चेतना का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंटर फॉर हेल्थ एजुकेशन ट्रेनिंग एंड न्यूट्रिशन अवेयरनेस। तो सी फॉर आपका सेंटर, और एच फॉर हेल्थ हो गया, ई फॉर एजुकेशन, टी फॉर ट्रेनिंग एंड न्यूट्रिशन, एन फॉर न्यूट्रिशन हो गया आपका, ए फॉर अवेयरनेस हो गया। तो इसका आरंभ कब किया गया था? 1980 में किया गया था। इसका आरंभ 1980 में किया गया था, नेहरू फाउंडेशन के द्वारा किया गया था। जो नेहरू फाउंडेशन है आपका, ये कहाँ पे स्थित है? ये आपके गुजरात में स्थित है, और गुजरात में नेहरू फाउंडेशन है जहाँ पे ये चेतना को वहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया था, चेतना प्रोग्राम को। तो इस्टेब्लिश कब किया गया था? 1980 में किया गया था, और नेहरू फाउंडेशन गुजरात में। ये यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होता है कि चेतना जो प्रोग्राम था वो कहाँ पे लॉन्च किया गया था और किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? तो नेहरू फाउंडेशन के द्वारा लॉन्च किया गया था और गुजरात में लॉन्च किया गया था ये। अब इसमें यूनिसेफ के आग्रह पर चेतना ने क्या किया था? शैक्षिक किट किया था, और इसमें गोभी रेडी किया था। जैसे जो गोभी था, इसका क्या उद्देश्य था देखिए। तो जी फॉर इसमें क्या था? ग्रोथ मॉनिटरिंग, और ओ फॉर ओरल डिहाइड्रेशन, और बी फॉर ब्रेस्ट फीडिंग, ई फॉर इम्यूनाइजेशन जो टीकाकरण होता है, बी फॉर ब्रेस्ट फीडिंग जो स्तनपान, और एफ, पहले एफ का मतलब होता है फैमिली प्लानिंग, और सेकेंड एफ का मतलब हुआ फॉर्मल एजुकेशन। तो ये गोभी का निर्माण किया था। तो इसका अर्थ आपने देखा
कि ग्रोथ मॉनिटरिंग, ओरल रिहाइड्रेशन, ब्रेस्ट फीडिंग और इम्यूनाइजेशन, फैमिली प्लानिंग, फॉर्मल एजुकेशन, इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस किया गया था। इसमें क्या किया था कि इन चीज़ों पे फोकस किया गया था और इसमें जो कमियां थी उसे दूर की गई थी और इसे इम्प्रूव कर इनका उद्देश्य था कि इसे इम्प्रूव किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें और सुधार लाया जाए। जैसे ग्रोथ मॉनिटरिंग में, ओरल डिहाइड्रेशन है, ब्रेस्ट फीडिंग में और इम्यूनाइजेशन जो टीकाकरण में है। तो बहुत से बीमारियां जो टीकाकरण के द्वारा जो है रोका जा सकता है बीमारियों को, तो उसके लिए जो है टीकाकरण लॉन्च किया गया था ये आपका। तो जैसे BCG का टीका है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट टीका था, बच्चों को इसे लगाना बहुत ज़रूरी था। तो आइए हम नेक्स्ट बात करते हैं। ये है आपका सेवा, ये भी आपका NGO के अंतर्गत है। तो सेवा का फुल फॉर्म क्या होता है, ये आपका देखते हैं इसको हम। तो ये क्या है, सेल्फ एम्प्लॉयड वोमेन एसोसिएशन, यहाँ पे वोमेन एसोसिएशन। तो ये आपका जो प्रोग्राम अभी हमने पढ़ा था कि चाइल्ड और वोमेन के लिए था, तो ये प्रोग्राम उसमें भी ऐड हो सकता है कि ये जो प्रोग्राम है वो वोमेन के लिए भी था। तो इसकी शुरुआत 1972 में की गई थी और जो इसके संस्थापक थे वो कौन थे, डॉक्टर इला भट्ट थे। तो इला भट्ट ने क्या किया था, सेवा की स्थापना की थी 1972 में और ये वोमेन एसोसिएशन जो सेल्फ एम्प्लॉय वोमेन एसोसिएशन के लिए था। तो इसका कार्यालय कहाँ पे था, जो ऑफिस थी वो गुजरात में था, अहमदाबाद में, जो उसकी राजधानी थी यहाँ पे। इसका उद्देश्य क्या था, पूर्ण रोजगार का अवसर प्रदान करना, यानी कि जो हमारे गाँव में युवा हैं और वोमेन हैं जो आपके गरीबी जीवन के रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, तो उनके लिए था कि उन्हें पूर्ण रोजगार का अवसर प्रदान करना। तो अवसर जैसे छोटे छोटे उनके लिए उद्योग धंधे वहाँ पे विकसित किए जाते हैं। जैसे कि गांव में देखा गया कि जैसे रोड बनाना और जो तालाब की खुदाई, तो ये छोटे छोटे काम थे जो इन्होंने इनके लिए लॉन्च किया था, जिसके थ्रू ये लोग अपना कमाई कर सकें। तो कुछ उद्योग धंधे थे जिसको ट्रेनिंग के माध्यम से वुमेन को दिया गया था इसका ट्रेनिंग। जैसे कि अभी हम लोगों ने उधर पिछले प्रोग्राम में हम लोगों ने देखा था कि उसमें क्या था कि इसमें द्वाकरा में वुमेन को ट्रेनिंग दी गई थी, जिसे कढ़ाई बुनाई के लिए दिए गए थे, सजावटी सामग्री बनाने के लिए ट्रेनिंग दी गई थी, जिससे कि वो अपना आराम से घर पे बैठ के अपने काम कर सकें और वो अपना कमा भी सकें। तो इसके लिए लॉन्च किया गया था। तो इसमें और क्या है, इसमें गरीबी से मुक्ति, आवास की व्यवस्था। गरीबी से मुक्ति यानी कि उन्हें जब रोज़गार मिलेगा तो उनको क्या होगा, उनकी गरीबी ख़त्म हो जाएगी और जो एजुकेशन का लेवल बढ़ा दिया जाएगा और वो एजुकेट होंगे तो क्या होगा, उनके अंदर अवेयरनेस आएगी। गरीबी से मुक्ति, आवास की व्यवस्था। जो ग्रामीण मजदूर होते हैं और जिनके पास घर रहने को नहीं होता, तो उनके लिए क्या किया गया कि आवास का निर्माण कराया गया, महिलाओं को रोज़गार दिया गया। वही जो आप द्वाकरा के अंदर हमने देखा था कि द्वाकरा के अंतर्गत महिलाओं को ट्रेनिंग दी गई और उन्हें रोज़गार भी प्रदान किया गया। तो ये क्या है कि ये आपका NGO के अंतर्गत आता है और ये आपके NGO के अंतर्गत आने वाले 3 मुख्य प्रोग्राम थे, जिसमें हमने देखा क्या था आपका। सबसे पहला आइए देखते हैं, सबसे पहले कपार्ट था और सेकंड आपका चेतना था, थर्ड वन आपका सेवा था। ये आपके मुख्य प्रोग्राम थे जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग 1 लाइन में इसे नोट कर लीजिएगा, ये आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये आपके मेन पॉइंट थे। इतनी लाइन में आपके पूरे प्रोग्राम ख़त्म हो जाते हैं यहीं से। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे पोषण से संबंधित योजनाएं।